हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और 2026 में आप सभी लोग तैयार हैं अपने लिए बहुत सारे कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस देने के लिए। और जब भी हम कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस देते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि किस स्पेशलाइजेशन में हम आगे बढ़ें, कौन सी स्पेशलाइजेशन हमें लाइफ में देगी मजबूती, साथ ही साथ मिलेगा बहुत सारा पैसा। तो कई सारे डाउट्स होते हैं स्पेशलाइजेशन को लेकर और इन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए लेके आए हम आज की वीडियो, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के बारे में, उनके स्कोप के बारे में, कैसे पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके का पैसा आप ले सकते हैं स्पेशलाइजेशंस में। तो बहुत कुछ होने वाला है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में स्टूडेंट काउंसिल रिप्रेजेंट कर रही हैं शब्दूर, जो कि आज का टॉपिक लेके आई हैं। हम पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स मिटाने की जो कि स्पेशलाइजेशन को लेके रहते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर, जब मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात आती है तो स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। ट्रू। तो आज मैं, क्योंकि हम एंट्रेंस एग्जाम्स पे भी बहुत सारी वीडियोस ला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये हाई टाइम चल रहा है कि बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो सर, आज मैं चाहती हूँ कि बच्चों को क्लैरिटी मिले स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को मार्केटिंग के बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक हाई टाइम है जब आप कॉलेजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, डिसीजन बनाते हैं, एंट्रेंसेस देते हैं और अपने टॉप कॉलेजेस की लिस्ट बनाते हैं। बट उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट कदम ये होता है कि आप एक स्पेशलाइजेशन का चुनाव भी करें जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, जिसमें आप बेहतर कर पाएँ लाइफ ट्रू। में। और मार्केटिंग एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे आप किसी भी ट्रेड से हों, आप बीट कॉमर्स साइड, बीट आर्ट साइड, बीट साइंस साइड, आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से करके आए अपना ग्रेजुएशन प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम में अच्छा कर सकते हैं। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इंडिया में अपना बिज़नेस बढ़ा पाती हैं। तो इस फील्ड में कभी भी जॉब की कमी नहीं आने वाली। रिसेशन नहीं आता है और आज की डेट में जब एआई का बोलबाला है तब भी मार्केटिंग के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी नौकरियाँ खत्म हो जाएँगी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मार्केटिंग में ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। ट्रू। तो ऐसे में इस फील्ड में कौन से लोग काम कर पाएँगे? ऐसे में वो लोग काम कर पाएँगे जो क्रिएटिव होंगे। जिनका क्रिएटिव माइंड होगा, जिन्हें पता होगा कि यार इस ब्रांड को हम कैसे एक बेहतरीन ब्रांड की तरफ बना सकते हैं, हम कौन-कौन से आइडियाज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ब्रांड को बेहतर बनाने के लिए, और जो लोग सटीक तरीके से मार्केट रिसर्च करना भी जानते होंगे। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कहाँ पर आता है कि अब मार्केटिंग में भी मार्केटिंग एनालिटिक्स आ चुका है। हाँ। आप डेटा को एनालाइज करते हो कि कैसे डिफरेंट कंपनीज ने अपने ब्रांड को आगे बढ़ाया, क्या-क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने प्लान करी, किस तरीके से उन्होंने कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया, और उन स्ट्रेटजीज को पढ़ते हुए, समझते हुए आप आगे बढ़ते हो और एक नई स्ट्रेटजी फॉर्म करते हो जिसके तहत आप अपने ब्रांड को भी आगे बढ़ाते हो। तो यहाँ पे आपको एक टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड भी रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल सिंपल नहीं रह गया कि आप बोर्ड रूम में बैठ के आइडियाज़ दे रहे हो, ऐसा नहीं रह गया। अब एक अलग फील्ड है ये। अगर मैं बात करूँ पैकेजेस की, बिकॉज पैसा सुनना सबको पसंद है, तो अगर आप एक टीयर 3 टीयर 4 कैंपस से मार्केटिंग जैसा प्रोफाइल लेते हैं, पहले मैं शुरुआती छोटे लेवल के कैंपस देखूंगा, टीयर 3 टीयर 4 में आपको 5 से 8 लाख का एवरेज पैकेज देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर आप टीयर 2 कैंपस में आते हो तो आप 9 लाख 10 लाख का भी एवरेज पैकेज ले सकते हो। और टीयर 1 कैंपस में तो बल्ले बल्ले होती है, वहाँ तो आपके पास अच्छे पैकेजेस होते हैं। और मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे हर किसी को एक टॉप शॉट मार्केटिंग मैनेजर चाहिए जो कि उन्हें टीयर 1 से मिलता है, और वहाँ पे आपको 15 से 20 लाख 25 लाख तक के भी एवरेज पैकेज देखने के मिल जाएंगे। और इवन जो हाईएस्ट सैलरी होती है कई सारे कैंपस में, वो मार्केटिंग प्रोफाइल के बच्चे को मिलती है। इसलिए मार्केटिंग हमेशा एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा देखने के लिए मिलेगा। अब पैसा तो आपको मिल रहा है, बट आपको जॉब रिटेंशन भी देखनी है, और जॉब रिटेंशन के लिए फील्ड ऐसा है जहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन में अपने दिमाग को शार्प बनाना पड़ेगा, नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप इस प्रोफाइल को लंबा चला पाएँगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मार्केटिंग में बेहतर पैकेज से बने रहना है, तो अपनी स्किल सेट को आपको निरंतर बढ़ाते रहना है। अगर आप पीछे रह गए तो कंपनी कहीं न कहीं आपको किक आउट कर सकती है। तो सर, मार्केटिंग के बारे में तो आपने बता दिया है, स्पेशलाइजेशन के बारे में। अब मार्केटिंग के बाद आती है फाइनेंस सुनने में। तो अब फाइनेंस के बारे में स्टूडेंट्स को मतलब दिए समझ के कि कौन सी स्पेशलाइजेशन। देखिए, फाइनेंस एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसमें बहुत सारे बच्चे अपना करियर बनाते हैं। फाइनेंस के साथ साथ बैंकिंग इंडस्ट्री भी ऐसी है जिसमें कई बच्चे अपना करियर बनाते हैं। और आजकल फाइनेंस का मर्जर हुआ है टेक्नोलॉजी के साथ, तो फिनटेक भी बहुत सुनने के लिए आता है, क्योंकि आज की डेट में आप कोई भी पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। सारी पेमेंट डिजिटल पेमेंट हो चुकी हैं। आज की डेट में आप लोगों के हाथ में कैश आपको दिखता ही नहीं है। इवन वो सब्जी भी लेने जा रहे हैं इंडिया में,
बहुत बड़ी बात हुई है, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है, जहाँ पे एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला वेंडर भी आज की डेट में यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करता है। ट्रू। तो टेक्नोलॉजी में हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं फाइनेंस में कि वहाँ पे उन बच्चों का बहुत अच्छा स्कोप है जो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलें। इसलिए हम देखते हैं मेजरली बच्चा बैंकिंग इंडस्ट्री में बीटेक बैकग्राउंड का काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो बीटेक में परिचित है नई नई टेक्नोलॉजी से और फाइनेंस की समझ ले लेता है अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स के 2 साल के टाइम पीरियड में। तो ये पढ़ाई में भी अभी आपको कभी भी रिसेशन देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। ये स्पेशलाइजेशन भी एवरग्रीन रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी का पूरा बैकबोन एक तरह से कहते हैं वो चल रही होती है ना, क्योंकि ये फाइनेंस के ऊपर ही आप बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज प्लान कर पाते हैं, बड़ी बड़ी आप डिसीजन सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट ही ले पाता है, क्योंकि पैसा हर जगह इन्वॉल्व होता ही होता है। चाहे वो बात करें ब्रांडिंग की बात करें, चाहे हम बात करें एचआर डिपार्टमेंट की सैलरीज की बात करें, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, पैसा हर जगह इन्वॉल्व है और पैसे को संभालने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही रहती है। इसलिए इस पर्टिकुलर फील्ड में भी कभी भी आपको रिसेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर हो जाएगा कि नई बदलती रिक्वायरमेंट के साथ आपको टाइम के साथ अपने आप को बदलना ज़रूरी है, वो स्किल सेट लेना ज़रूरी है जो इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ने में मदद करे। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल की और हम बात करते हैं पैकेजेस की, तो टियर 3 टियर 4 लेवल पे आपको यहाँ पे 3 लाख से लेके 5 लाख तक का एवरेज पैकेज देखने के लिए मिलता है, जो कि जेन्युइन है। 3 से 5 लाख का इन हैंड पैकेज आपको देखने के लिए इजीली मिल सकता है फिनांस की इंडस्ट्री में। वहीं अगर आप टियर 2 लेवल पे जाते हैं तो 8 लाख से लेके 15 लाख तक कुछ भी आपको देखने के लिए मिल सकता है टियर 2 पे, डिपेंडिंग अपॉन द लेगेसी ऑफ द कैंपस। किस तरीके का कैंपस है, वहाँ पे किस तरीके की फैकल्टी है, किस तरीके का एलुमनाई बैकग्राउंड रहा है, किस तरह की कंपनीज वहाँ पे विजिट करती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए आपको एक पैकेज दिलवा पाते हैं। टियर 1 कैंपस की अगर हम बात करें तो आप बट श्योर है कि आपको अच्छे पैकेज मिलने हैं, वहाँ पे आपको किसी भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वहाँ पे पढ़ाई का लेवल भी अलग होगा, वहाँ का पैटर्न भी अलग होगा, टीचिंग मेथोलॉजी भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो वहाँ तो आपको एवरेज पैकेज 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख देखने के लिए बहुत आराम से मिल सकते हैं। और यहाँ पे आप किसी भी कैंपस में जाते हैं फिनांस में और आप आगे बढ़ते हैं, जितना ज़्यादा अपने स्किल सेट पे आप काम करेंगे उतना बेहतर आप कर पाएंगे। अभी कौन से बच्चों के लिए अच्छा रहता है? ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनको नंबर से प्यार है, जिनको फाइनेंस से प्यार है, जिनको नया सीखने में कुछ इंटरेस्ट है और जो पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, बिकॉज ये पढ़ाई डिमांड करता है। ये पर्टिकुलर फील्ड ऐसा है जहाँ पे पढ़ाई की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप इसमें मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देख सकते हैं। आपको हाथ से कुछ नहीं करना, दिमाग से कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला यूज करना है, आपको एक्सेल में बिल्कुल परफेक्ट बनना पड़ता है इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा करने के लिए, बिकॉज सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। आज की डेट में सारा काम सिस्टम ही कर रहा है, बट उस सिस्टम को चलाने के लिए भी इंसान चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 0.1 की वेरिएशन से भी करोड़ों का घाटा हो जाता है। तो आप पूरी तरीके से एआई पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते फाइनेंस की फील्ड में भी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में मेरा एक वैल्यूएशन को लेके काफ़ी बड़ा डिस्कशन हो रखा था, क्योंकि फिनांस में एक पर्टिकुलर आप सब स्पेशलाइजेशन आती है वैल्यूएशन की भी, और वैल्यूएशन में भी अगर आपका 0.1 का भी अगर आपने गड़बड़ कर दी किसी कंपनी की वैल्यूएशन में तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन बड़ी सीरियस स्पेशलाइजेशन में से एक है। अगर आप इसमें घुसते हैं तो इसमें आपका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, पूरा पढ़ाई की तरफ झुकाव होना चाहिए, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो सर, मार्केटिंग और फाइनेंस के बारे में तो आपने स्टूडेंट को बता ही दिया है कि क्या होता है बेसिक। तो सर अब आप क्योंकि जब भी बच्चे सर्च करते हैं अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, तो मार्केटिंग और फाइनेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन सुनने में आती है वो होती है HRM, विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को उसके बारे में भी आइडिया। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन में से एक है। मैंने आपको पिछले जो स्पेशलाइजेशन थी उसमें एक जिक्र किया था कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के बड़ी बड़ी कंपनीज काम नहीं कर सकती हैं। पूरी तरीके से रोबोटिक काम या एआई बेस्ड काम अभी नहीं हो सकता है हमारी मैनेजमेंट की, खासतौर पर जब हम बात करते हैं। तो जब आप बात करते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन की, तो एक अच्छा इंसान मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को, एक रिसोर्स मिलना, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। एक ऐसा इंसान जो आपकी कंपनी के लिए रिसोर्सफुल हो, जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा काम अपना बढ़ा सकें। और एचआर डिपार्टमेंट पूरा सपोर्ट करता है किसी भी कंपनी को अपना जो वर्क फोर्स है उसे रिटेन करने के लिए, अच्छा वर्क फोर्स दिखाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, और उसी कंपनी की ग्रोथ और या फिर डाउनफॉल दोनों ही ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर आपके पास अच्छा वर्क फोर्स नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छा स्किल सेट नहीं है,
तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज की डेट में हम बहुत एचआर की जब बात करते हैं तो एचआर में बहुत सारे डिपार्टमेंट बन चुके हैं, बहुत सारे नए नए डिपार्टमेंट खुलते जा रहे हैं जिसमें लोगों की खुशियों का भी ध्यान रखा जाता है, उनको कितना सेटिस्फाई फील करवाएंगे उसके हिसाब से उनको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें नई नई देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि आज की डेट में स्ट्रेस के साथ बहुत लोग जी रहे हैं, और स्ट्रेस के साथ जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी उतना बेहतर नहीं आ पाता जो आप एक फ्री माइंड से निकाल सकते हो। तो एचआर आज की डेट में एक ऐसी एक आर्ट की तरह है जिसमें लोग जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप किसी को रखने से लेके निकालने तक का पूरा प्रोसेस में आप इन्वॉल्व रहते हो, और यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। एक अच्छा रिसोर्स मिलना और फिर मिलने के बाद उसको रिटेन करना एक कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहीं अगर हम बात करें किसी की रिटेंशन की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके साथ जुड़ी रहती हैं। हम उनके हेल्थ केयर की बात भी करते हैं, हम उनके परिवार के लिए डिफरेंट स्कीम्स भी निकालते हैं, बेनिफिट्स की बात भी करते हैं, हम एम्प्लॉयर बेनिफिट स्कीम्स भी चलाते हैं कई सारी, ताकि वो एम्प्लॉय कंपनी में खुश रह सके और उसके बाद वो अपने बेहतरीन रिजल्ट दे पाए। तो इसमें बहुत सारा काम जुड़ चुका है जिसके तहत ये एक तरह से ना मदर की तरह होता है एचआर। अगर आप देखोगे जैसे फैमिली में मदर का रोल होता है कि सबको जोड़ के रखती है, एक अच्छे और बुरे वक्त में सबको साथ लेके चलती है, तो एचआर का भी इसी तरीके का रोल हो चुका है कंपनी में। तो एचआर जितना मैंने लोगों को समझा है, जितनी मैंने लोगों के साथ मिलकर बात करी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और किसी भी कंपनी की ग्रोथ में एचआर का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरी सक्सेस में मेरे माँ का बहुत बड़ा रोल है, तो ऐसे ही एक एचआर का रोल भी बहुत बड़ा होता है। अगर हम बात करें टियर 3 टियर 4 लेवल पे शुरुआती पैकेजेस की, तो 3 लाख से लेके 5 लाख के में एवरेज पैकेज यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर हम टियर 2 कैंपस की बात करते हैं, टियर 2 कैंपस में आपको 7 से 10 लाख का एवरेज पैकेज दे सकता है एचआर में, जो कि जेन्युइन पैकेज है। वहीं टियर 1 कैटेगरी कैंपस में आपको 15 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज देखने के लिए मिल सकता है। कुछ कैंपस बहुत ही अच्छे हैं जो एचआर में शुरुआती पैकेज आपको अच्छे देंगे, बट ये एवरेज पैकेज इतना ही रहेगा। यहाँ पे शुरुआत में आपको कम पैसा देखने के लिए मिलेगा, बट विद टाइम विद एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा पैकेज में ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है। तो ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छी होती है विद टाइम, बिकॉज जैसे से आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे से आप पोजीशंस कैरी करते जाते हैं, आपके ऊपर यहाँ पे ग्रोथ भी आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ एचआर में आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो भी एक स्कोप आपका अलग से बढ़ गया। आप देखते हैं आज में कितनी सारी कंपनीज हैं जो वर्कफोर्स प्रोवाइड करती हैं, मैन पावर प्रोवाइड करती हैं, बड़ी कंपनीज नहीं हायर करना चाहती, वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज चाहती हैं। तो वो सब चीज़ों में भी आप घुस सकते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के बाद, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सर अब आप मुझे, क्योंकि आपने काफ़ी सारी मेन स्पेशलाइजेशंस के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब और भी हैं ऐसी स्पेशलाइजेशंस जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो सर बिजनेस एनालिटिक्स इज़ वन ऑफ देम। तो अब आप बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया दिए। देखिए, बिजनेस एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन में से एक है और हाल ही के दिनों में काफ़ी फेमस हुई है और काफ़ी सारे बच्चे इसे ऑप्ट करना चाहते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स कुछ नहीं है, बदलते टाइम के साथ बहुत बड़ा जो रोल है किसी बिजनेस को बढ़ाने में, वो डेटा का है। आप देखोगे तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी कंपनी की स्ट्रेटजी मेकिंग में डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है, बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है बिजनेस में डेटा का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस में आने वाली चुनौतियों का जवाब ढूंढना, एनालिसिस करना और उनको एक सटीक जवाब देते हुए कंपनी को आगे बढ़ने में मदद करना। तो बिजनेस एनालिटिक्स में क्या होता है, आप डिफरेंट सेट ऑफ डेटास को पढ़ते हैं जो कि डेटा साइंटिस्ट निकालते हैं, और उन डेटा को पढ़ते हुए आप बिजनेस में आने वाली चुनौतियों का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के आगे लेके आते हैं। एनालिटिक्स एक उभरता हुआ फील्ड है। इस फील्ड में आपको जॉब के विकल्प मिलेंगे, बट बहुत ज़्यादा विकल्प देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। एवरेज पैकेजेस की बात करूँ तो इंडिया में 6 लाख रुपए के आसपास का एवरेज पैकेज आपको देखने के मिल जाता है। टियर 1 कैंपस की बात करूँ तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक का भी एवरेज पैकेज आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट उसके लिए आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ये फील्ड थोड़ा सा टेक्निकल ओरिएंटेड हो जाता है। तो इस फील्ड में अगर बीटेक का बच्चा, बीसीए, बीएससी आईटी वाला बच्चा जाएगा तो थोड़ा बेहतर कर पाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फील्ड के बच्चे ही अच्छा कर पाएंगे, डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर भी। आपकी मेहनत होगी तो आप इसमें और भी बेहतर कर पाएंगे। तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं अगर आपका थोड़ा टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है और आप चाहते हैं कि हाँ आप पूरा रिसर्च वर्क में घुसें, आप रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफाइल पर जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको डेटा मैनेजमेंट करना सीखना के लिए मिले या फिर चीज़ें ऐसी मिले और जहाँ पे आप अकेले बैठ के काम करने में खुश हैं, तो ये प्रोफाइल आपको खुशी दे सकती है।
तो सर अब आपसे मैं मतलब ऐसे तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं जो मतलब एमबीए में और पीजीडीएम में प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन हम उन स्पेशलाइजेशंस की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा सुनने में आती हैं। तो सर अब आप मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बताइए। देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी में। प्रोडक्ट के बनने से लेकर प्रोडक्ट के कस्टमर तक पहुंचने को हम सप्लाई चेन कहते हैं। और आज के टाइम पे तो सप्लाई चेन का बहुत बड़ा रोल है, चाहे आप फूड इंडस्ट्री की बात करें, जितनी बड़ी कंपनीज हैं जो बड़े ब्रांड बन चुके हैं आज के में, तो सप्लाई चेन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आप ई कॉमर्स कंपनीज की बात करें, वहाँ भी सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आप किसी भी कंपनी को देखें जो नॉर्मल कंपनीज भी है, वहाँ भी प्रोडक्ट के बनने से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचाने की जद्दोजहद बहुत बड़ी होती है। इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। सप्लाई चेन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बच्चों को नौकरियों के अवसर मिलने ही मिलने हैं। और इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ पे 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हो चुकी है, और हर जनसंख्या तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट पहुँचाना और टाइमली पहुँचाना, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और सप्लाई चेन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको नौकरी के अवसर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे आपको हर स्टेट में नौकरियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि हर स्टेट में आपको अपना प्रोडक्ट पहुँचाना है। तो विच इज़ द बेस्ट पार्ट। जैसे आप फाइनेंस और मार्केटिंग देखते हो, मेजरली मेट्रो सिटीज़ में आपको ज़्यादा अच्छे अवसर मिलते हैं, बट एससीए में एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोफाइल है जहाँ पे आपको हर स्टेट में प्रोडक्ट पहुँचाना है, तो आपको जॉब के अवसर भी ऑलमोस्ट हर स्टेट में देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको हर स्टेट में यहाँ पे नौकरियाँ देखने के लिए मिलती हैं। एवरेज पैकेजेस की अगर हम बात करें तो टियर 3 टियर 4 लेवल पे आपको 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टियर 2 कैंपस का 10 से 12 लाख का आसपास का आपको मिल सकता है एवरेज पैकेज। और टियर 1 कैंपस के लिए आप 15 लाख प्लस का एवरेज पैकेज देख के चल सकते हैं, जो एससीएम में आपको देखने को मिलेगा। और आज के में एससीएम में भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड भी कई सारे बिजनेस लोगों ने खड़े कर दिए हैं, जो कि कई सारे यूनिकॉर्न कैटेगरी बिजनेस हैं जिनको आप देख सकते हो। और बहुत तगड़ा टाइम है उन लोगों का जो इस पर्टिकुलर फील्ड में भी बिजनेस लेके आना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया एक ग्रोइंग स्टेज पे है। और इस टाइम पे ये स्पेशलाइजेशन ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत सारे नए बिजनेस, नए व्यापार उभरते हुए दिखेंगे। तो आज की वीडियो थी उन कुछ स्पेशलाइजेशंस के बारे में जो हम आपको समझाना चाहते थे, जिन्हें बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं अपनी इस जर्नी के दौरान, जब वो एमबीए और पीजीडीएम के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हैं आपको इन सभी स्पेशलाइजेशंस पे पूरी रोशनी मिली है, पूरी जानकारी मिली है, और अपनी जानकारी लेते हुए अब आप पूरी क्लैरिटी के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ा पाएंगे। फिर भी अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन को लेकर कंफ्यूज हैं जो हमने डिस्कस नहीं करी है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है, हमारी टीम से जुड़ना है, और हमारी टीम आपको पूरी सटीक जानकारी देगी उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के बारे में जिससे आप क्लियर करना चाहते हैं। आशा करते हैं 2025 और 26 दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और जब भी आप एडमिशन लेंगे आप अच्छे कैंपस से पहुंचते हुए, अच्छी पढ़ाई करते हुए आगे कदम बढ़ाएंगे और धमाकेदार प्लेसमेंट लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।